मित्रों, मनुष्य के जीवन में गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती। गरीबी का अर्थ है चिंता, अस्थिरता और मन का अशांत हो जाना। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को धन कमाने की नहीं, धन को स्थिर रखने के उपाय सिखाए। आज मंत्रांतर दिव्य ज्ञान में हम उस दिव्य रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे श्री कृष्ण ने गाय से जोड़कर बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गाय को केवल पशु नहीं बल्कि जीवन का अंग समझ लेता है, उसके घर से दरिद्र का स्वयं दूर होने लगती है। वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं, गायें भी मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। ये कोई संयोग नहीं था। गाय और कृष्ण का संबंध सिर्फ प्रेम का नहीं, भाग्य और धर्म का था। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ गाय प्रसन्न होती है वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए आती है, परंतु लक्ष्मी भाव से आती है, मजबूरी से नहीं। एक बार उद्धव ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, कई लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी उनका जीवन अभावों से क्यों भरा रहता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, जब मनुष्य कुछ वस्तुओं को केवल उपयोग की दृष्टि से देखने लगता है तो उसका सौभाग्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। उद्धव समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने गाय की ओर संकेत करते हुए कहा कि जिस दिन मनुष्य गाय को केवल दूध देने वाली वस्तु मान लेता है, उसी दिन उसके पुण्य का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, गाय को माता कहने के पीछे केवल परंपरा नहीं है बल्कि गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा है। गाय के भीतर धैर्य है, त्याग है और सेवा का भाव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है उसके लिए धन केवल साधन बनता है, बोझ नहीं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि गाय के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है, परंतु लक्ष्मी वहीं रुकती है जहाँ सम्मान होता है। यदि मनुष्य गाय के प्रति कृतज्ञता का भाव खो देता है तो लक्ष्मी भी अस्थायी हो जाती है। यही कारण है कि आज कई घरों में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि गरीबी का पहला कारण धन की कमी नहीं, भाव की कमी है, और गाय उस भाव की परीक्षा लेती है। जो मनुष्य गाय को देखकर मन में श्रद्धा अनुभव करता है, उसके जीवन में सकारात्मकता स्वतः बढ़ने लगती है। ये परिवर्तन बिना शोर किए मनुष्य के भाग्य को बदल देता है। मित्रों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ सब कुछ तेज है, धन कमाने की चाह भी तेज है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेज चलता है वो जल्दी समाप्त भी होता है। स्थिर समृद्धि धीरे धीरे आती है और गाय उसी स्थिरता का प्रतीक है। जब मनुष्य गाय के साथ सद्भाव का संबंध बनाता है तब उसका जीवन अनजाने में ही संतुलित होने लगता है, और यही संतुलन दरिद्रता को जीवन में जड़ जमाने नहीं देता। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने जीवन में कृतज्ञता सीख लेता है उसी दिन गरीबी की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं, और गाय कृतज्ञता की जीवित परीक्षा है। श्री कृष्ण ने बताया कि गाय की दूसरी महान शिक्षा है धैर्य। गाय कभी शिकायत नहीं करती, कभी क्रोध नहीं करती और कभी अपने कष्ट को दूसरों पर नहीं थोपती। जो मनुष्य अपने जीवन में धैर्य खो देता है वो जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है, और यही गलत निर्णय मनुष्य को आर्थिक संकट की ओर ले जाते हैं। एक बार अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या केवल कर्म करने से समृद्धि प्राप्त होती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, कर्म के साथ चरित्र ना हो तो समृद्धि जल में बने चित्र के समान होती है। गाय चरित्र सिखाती है। उसका जीवन सादगी से भरा है, फिर भी उसके भीतर पूर्णता है। मित्रों, आज मनुष्य जितना अधिक चाहता है उतना ही असंतुष्ट होता जाता है, पर गाय कम में भी संतोष सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संतोष को अपनाता है उसके जीवन में अनावश्यक खर्च, ऋण और कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। गाय की तीसरी शिक्षा है पवित्रता। गाय का स्पर्श, उसका सानिध्य मन को शांत करता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ मन शांत होता है वहाँ निर्णय शुद्ध होते हैं, और शुद्ध निर्णय ही स्थायी धन का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि गाय का अपमान केवल एक जीव का अपमान नहीं बल्कि प्रकृति के संतुलन का अपमान है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ असंतुलन करता है तो उसका जीवन भी असंतुलित हो जाता है। यही असंतुलन धीरे धीरे गरीबी का रूप ले लेता है। गाय की चौथी शिक्षा है सेवा। गाय
बिना शर्त देती है, न बदले की अपेक्षा न प्रशंसा की चाह। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सेवा को बोझ समझता है उसके जीवन में धन भी बोझ बन जाता है, पर जो सेवा को साधना बना लेता है उसके जीवन में धन स्वतः साधन बन जाता है। और अंत में गाय की सबसे गूढ़ शिक्षा है मर्यादा। गाय कभी अपनी सीमा नहीं लांघती, वो जानती है कब रुकना है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है, उसे रुकना नहीं आता। असीम इच्छाएं अंततः असीम दुख का कारण बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गाय के इन गुणों को अपनी जीवन में उतार लेता है उसके घर में लक्ष्मी केवल आती नहीं, स्थिर भी होती है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता, क्योंकि उसके पास धन से पहले धर्म होता है। मित्रों, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। यदि ये विचार आपके हृदय को छू गया हो तो समझ लीजिए श्री कृष्ण की कृपा आप पर भी पड़ चुकी है। ये था मंत्रांतर दिव्य ज्ञान।